NA 97 में वोटों की दोबारा गिनती का अमल रोक दिया गया। वोटों की गिनती का अमल सुबह 9 बजे दोबारा शुरू होगा। 341 में से ताहाल सिर्फ 65 पोलिंग स्टेशंस पर वोटों की दोबारा गिनती हो सकी है। NA 97 में आजाद उम्मीदवार सादुल्ला 72,614 वोट लेकर कामयाब हुए थे। नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच ने 70,311 वोट लिए थे। IPP के हुमायूं अख्तर ने 30,345 वोट लिए थे। फॉर्म 47 के मुताबिक मुस्तरद वोटों की तादाद 9,474 है। आपको बता रहे इस खबर के हवाले से NA 97 में वोटों की दोबारा गिनती का अमल रोक दिया गया। वोटों की गिनती का अमल सुबह 9 बजे दोबारा शुरू होगा। 341 में से ताहाल सिर्फ 65 पोलिंग स्टेशन पर वोटों की दोबारा गिनती हो सकी। NA 97 में आजाद उम्मीदवार सादुल्ला 72,614 वोट लेकर कामयाब हुए थे। नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच ने 70,311 वोट लिए थे। IPP के हुमायूं अख्तर ने 30,345 वोट लिए थे। फॉर्म 47 के मुताबिक मुस्तरद वोटों की तादाद 9,474 है। आपको बताएं कि निगरान हुकूमत का गरीब आवाम को एक और झटका। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमत में जालिमाना इजाफा मुस्तरद। हुकूमत से नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बिल भरें या रोटी खाएं, सार्फिन फट पड़े। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिराते हुए कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। बिजली 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी, नोटिफिकेशन जारी। बिजली सार्फिन पर 66 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। फैसलाबादियों ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मजदूरी करने के लिए भी बहुत तंग हो चुके हैं, क्योंकि घर के हालात ही ऐसे हो चुके हैं भी हम गुजारा भी नहीं कर सकते। आगे काम करते हैं, कोई जब चीज देते हैं वो पैसे भी कम देते हैं, कहते हैं हम कैसे दें, कारोबार तो बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं। तो लिहाजा मेहरबानी हुकूमत को हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे पे ऊपर कोई मेहरबानी करे। बिजली की कीमत में इजाफे पर टोबा टेक्सिंग के मजदूर सरापा एहतजाज। कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बोले दिहाड़ी लगती नहीं, बच्चों के लिए राशन कहां से लाएं। महंगाई से चूल्हे ठंडे, फाकों की नौबत आन पहुंची। बिजली की कीमत में जालिमाना इजाफा मंजूर नहीं। हमारा ये मुतालबा है कि थोड़ी सी महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि 2 टाइम की जो खाना है ना वो नहीं पूरा हो रहा। बहुत परेशान है, महंगाई को उनको चाहिए कंट्रोल करना, और बिजली के बिल और गैस के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिजली महंगी होने पर चिन्योट में वकला का सबर भी जवाब दे गया। वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज। सेक्रेटरी बार सरफराज हरल का कहना था, महंगाई के तूफान में अवाम पर एक और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। खाद मिलती है ना अद्वियात, गैस भी महंगी, अवाम कहाँ जाए। 7 रुपए 55 पैसे बिजली महंगी कर दी है। साडा पहले ही मुश्किल गुजारा हो रहा सी। खाने का बंदोबस्त करिए, बच्चों की तालीम करिए, गैस के बिल पहले ही असी परेशान हाँ, उल्टा सानू बिजली का बोझ दे थले था। खुदा के लिए हम पर रहम किया जाए। बिजली नाकाबिले हद तक महंगी, इंडस्ट्री का पहिया रवा रखना नामुमकिन हो गया। इंडस्ट्री मालिकान इस्तेमाल से ज्यादा कैपेसिटी परचेज कीमत देने पर मजबूर। गुज़िश्ता 5 सालों में खरीदी बिजली और कैपेसिटी परचेज 50% मतवाजन चल रही, जबकि माली साल 2024 में खरीदी बिजली 33%, जबकि इजाफी बोझ 66% तक पहुँच गया। मालिकान कहते हैं एनर्जी मामलात को ठीक न किया गया तो इंडस्ट्री की मुकम्मल बंदिश ही वाहिद हल रह जाएगा। बिजली कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा पर जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग का हंगामी इजलास। डिविजनल सदर ट्रेड विंग राना मोहम्मद सिकंदर आजम खान ने इजलास की सदारत की। राना सिकंदर आजम खान का कहना था, कारोबार पहले ही बंद हो रहे हैं, हुकूमत होश के न खुले, बिजली महंगी करने की बजाय सस्ती की जाए। फैसलाबाद की खवातीन मरियम नवाज के वजीर आला बनने पर खुश। वजारत आला के मनसब पर बैठने को मुल्क की तारीख और खवातीन के लिए अहम करार दे दिया। कहा मरियम नवाज की कामयाबी से खवातीन को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मुफ्त तालीम, खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए हंगामी इक़दामात का भी मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद की खवातीन मरियम नवाज के वजीर आला बनने पर खुश, तवक्कुआत भी वाबस्ता कर ली। मुफ्त तालीम, हुनरमंद और खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए हंगामी इक़दामात का मुतालबा। कहा बहैसियत खातून मरियम नवाज को बतौर वजीर आला पंजाब देखकर खुश हैं। खवातीन को भी बैरून मुल्क आला तालीम के मसावी मौके फराहम करने का ऐलान खुश आइंद है। हमने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद पहली खवातीन आई है, वो वज़ीर आज़म थी, ये वज़ीर आला है। हमें पार्टी से हटके हमें देखना चाहिए कि वो खवातीन के लिए काम कितना कर रही हैं।
आप अपनी चॉइस के मुताबिक तो नहीं कर सकते ना। अगर वो अच्छा काम करेंगी तो बेटर है, क्योंकि वो बीइंग ए वुमेन्स के बारे में ज़्यादा सोच रही है। हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद देखते हैं कि वो पहली खातून आई हैं जो ख़वातीन के हक़ में ज़्यादा बात कर रही हैं। नवाज़ ने कल जो खिताब किया वो बहुत अच्छा था, और वो ख़वातीन के लिए जो विजन रखती हैं, हमें उम्मीद है कि वो उन पर पूरा उतरेंगी और हमारी तवक्कात के मुताबिक काम करेंगी। दही इलाकों की खवातीन का कहना था कि हमें उम्मीद है कि मरियम नवाज हम गरीबों के लिए जरूर कुछ करेगी। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਕੂਲ। अब ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਈ ਏ ਆਲਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗਟਰ ਹੈ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੈਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ बेहतरी है। खवातीन का कहना था कि पाकिस्तान की आधी आबादी को बराबरी के हकूक की फराहमी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज हम सबकी तर्जुमानी करेंगी। कैमरामैन टीम के हमरा मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि मरियम नवाज के पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनते ही खवातीन ने बड़ी उम्मीदें बांधी। चिन्योट की खवातीन ने महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। जंग की खवातीन वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से सिन्फ नासुक की बेहतरी के लिए इक़दामात बारे पुर उम्मीद है। मरियम नवाज के पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होते ही खवातीन ने बड़ी उम्मीदें बांध ली। चिन्योट की खवातीन ने कई मुतालबात नौ मुंतखब वज़ीर आला के गोश गुजार कर दिए। खवातीन का कहना था कि महंगाई ने मत मार दी, जीना मुश्किल हो चुका। मरियम नवाज बेलगाम महंगाई कंट्रोल करे, रनीफ ना मिला तो गुजर बसर मुमकिन नहीं होगा। मुआशरे में खवातीन के बड़े मसाइल हैं, वो हमारी वेलफेयर और हकूक के लिए इकदाम करें ताकि मसाइल हल हो सके। खवातीन का मजीद कहना था कि स्कूलों कॉलेज में तालबात का आना जाना दुश्वार है, ट्रांसपोर्ट फ्राहम और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मरियम नवाज वज़ीर आला बन गई हैं और हम चाहते हैं कि कौम के लिए कुछ काम करे। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन बहुत तंग हो रहे हैं महंगाई की वजह से। प्लीज़ कोई कमी होनी चाहिए इसमें। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बन गई तो महंगाई में पिसे और मुख्तलिफ अदवार में महरूमियों का शिकार अवाम ने नई वज़ीर आला से नई तवक्कुआत लगा ली। जंग की खवातीन वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से सनफ़े नाज़ुक की बेहतरी के लिए इक़दामात बारे पुर उम्मीद। मर्दों ने भी जिला में मज़ीद तरक्याती काम शुरू करने का मुतालबा कर दिया। सबसे पहले मैं मरियम नवाज को पहली बतौर खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि महकमा सेहत के हवाले से जो जंग में इतनी सहूलियात की फुकदान है कि वो इन सहूलियात को वो हमें दें, कि जैसे कि मरीज़ की हालत बहुत सीरियस होने पर हमें रेफ़र कर दिया जाता है कि फैसलाबाद लेके जाएं और रस्ते में ही मरीज़ दम तोड़ देता है। और तालीम के हवाले से जो ख़वातीन को तालीम के हवाले से बहुत सी सहूलियात की फुकदान है कि उन्हें सही तरीके से सहूलियात वो फराहम नहीं की जाती हैं। सबसे पहले तो हम मरियम नवाज साहिबा को मुबारकबाद पेश करते हैं कि कल उन्होंने बतौर वज़ीर आला हल्फ उठाया और पाकिस्तान की हिस्ट्री की वो पहली खातून हैं जिन्होंने बतौर वज़ीर आला हल्फ उठाया। और कल जब उन्होंने पहली स्पीच अपनी की तो उसमें उन्होंने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ख़वातीन के लिए अलग ट्रांसपोर्ट्स, उनके लिए हॉस्टल और इसके अलावा ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बिला सूद कर्जे और जॉब्स की फ्राहमी की बात की और ऐसे वादे किए जो कि ख़वातीन के लिए एक ठंडी हवा का झोंका साबित हुए हैं। ख़वातीन ने सेहत और तालीम की सहूलत की फराहमी के लिए मरियम नवाज के मंशूर को खुशाइन करार दिया। टोबा टेक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से फ्लोर मिल्स के आटे की रकम अदा न की जा सकी। जिला के 51 यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फ्राहमी रोक दी गई। शहरी आटे के असूल के लिए खार होने लगे। टोबा टेक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से फ्लोर मिलों को 9 करोड़ रुपए की रकम अदा न की जा सकी। जिला के 51 यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फ्राहमी रोक दी गई। शहरी आटे के हसूल के लिए खार होने लगे। कहते हैं कि दूर दराज इलाकों से किराया लगाकर आते हैं लेकिन खाली हाथ घर जाना पड़ता है। आटा जी काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी चिर हो गया आटा आਉਂਦਾ ही नहीं। ਅਸੀਂ एडी दूरों आਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਟੇ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਗੁੰਨਣੇ ਵਾਸਤੇ भी एक ਤੋਲਾ भी ਹੁੰਦਾ ਆਟਾ। बस ਪੁੱਛੋ बहुत ਤੰਗ ਆ। मुतालबा गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾੜੇ आदमियों ਨੂੰ आटा दें। जी भाई, हमारा ये मुतालबा है कि दूर दराज से आते हैं आटे के लिए, सस्ता आटा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी देर होगी आ ही नहीं रहा। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि यहाँ पे आटा भिजवाएं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा कमयाब, मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर शहरियों की दुहाई। बोले इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाए।
बहुत दूर दराज से लोग आते हैं आटा लेने के लिए, हम भी काफ़ी दूर से आए हैं, लेकिन यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं तो पता चला है कि आटा ख़त्म हो गया है वगैरह, कि आटा आया नहीं है, ऐसे मसाइल सामने आ रहे हैं। जी हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि यार इन पे यूटिलिटी स्टोर पे आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना था कि रकम की अदायगी तक यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सप्लाई नहीं दे सकते। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में कहीं चोरियां तो कहीं डाके, जुराम पेशा नासिर बेलगाम हो गए। चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफे से शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे। समाजी हलकों में तशवीश की लहर, बाला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। फैसलाबाद में डकैती और चोरी की नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। शहरी लाखों रुपए नकदी, कीमती सामान और मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। पुलिस अफसरों के जराइम कंट्रोल करने की हिकमत अमली मुकम्मल नाकाम हो गई। 24 घंटों के दौरान डकैती चोरी की 99 वारदातें रिपोर्ट। कुल वारदातों में से 57% वारदातें इकबाल और मदीना डिवीजन में रिपोर्ट हुई। इकबाल डिवीजन हस्बे मामूल 35 वारदातों के साथ जिला भर में सरे फहरिस्त। मदीना डिवीजन और लायलपुर डिवीजन में 22 वारदातें रिपोर्ट हुई। जड़ावाला डिवीजन 14 और सदर डिवीजन में 6 वारदातें रिपोर्ट हुई। मजमूई तौर पर जिला भर में राजधानी की 30 वारदातें रिपोर्ट, 3 घर लूट लिए गए। 38 मोटरसाइकिल चोरी, नफरतजनी की 25 और नौसरबाजी की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई। रोज बरोज बढ़ती वारदातों पर शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार। इकबाल और मदीना डिवीजन पुलिस हुकाम की नाकामी से फैसलाबाद में वारदातों की भरमार हो चुकी है। कैमरामैन रामेश अली के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के थाना गुलबर्ग का इलाका खूनी डोर से पतंगबाजी का मरकज बन गया। अफगानाबाद में डोर फिरने से शहरी अहमद शदीद जख्मी। अहमद मोटरसाइकिल पर जा रहा था, डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया। SHO गुलबर्ग इमरान आमिर की नाअहली पर CPO का सख्त नोटिस। CPO मोहम्मद अली जिया के हुक्म पर SHO इमरान आमिर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। CPO मोहम्मद अली जिया कहते हैं पतंगबाजी होने पर SHO भी जिम्मेदार होगा। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद के थाना गुलबर्ग के इलाके में खूनी डोर से पतंगबाजी का मरकज बन गया। अफगानाबाद में डोर फिरने से शहरी अहमद शदीद जख्मी हो गया। सिटी डिस्पेंसरीज फैसलाबाद से डॉक्टर्स की सीटें खत्म करने पर यंग डॉक्टर्स मैदान में आ गए। मुतालिबात की अदम मंजूरी पर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। अस्पतालों की OPD बंद करने का भी इंदिया दे दिया। फैसलाबाद की 33 सिटी डिस्पेंसरियों से डॉक्टरों की 37 सीटें खत्म। यंग डॉक्टर्स ने नई हुकूमत के खिलाफ लंगोट कस लिया। मुलाजमत से निकाले गए डॉक्टर्स की फौरी बहाली का मुतालबा। मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सदर YDA अलाइड हस्पताल 1 डॉक्टर औरंगजेब गुज्जर का कहना था कि अस्पतालों की OPD में काम बंद करके सड़कों पर एहतजाज करेंगे। लेकिन जो लोग मैन पावर है उसको आप काम कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है डॉक्टर की सीट अगर आपने अबॉलिश की, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो वार्ड बॉय हैं या वार्ड सेंट्री वर्कर है, क्या वो इन डिस्पेंसरी को चलाएंगे? ये वो डिस्पेंसरी थी गुंजानाबाद इलाकों में थी जिनसे टीचिंग हॉस्पिटल में या नियर बाई को THQ में जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था। ओहदेदारान का कहना था कि YDA की क़यादत हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात कर रही है। डॉक्टरों का मुआशी कत्ल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुझे नहीं समझ आती इस इक़दाम के पीछे गवर्नमेंट की क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो क्या करना चाह रहे हैं। तो अभी हमारी सेक्रेटरी साहब से बातचीत चल रही है। कल भी हमारा एक राउंड हो चुका है सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग का, एक आज या कल आने वाले दिन के परसों मुतवक्की है। उसके बाद हम लायामल तय करेंगे, हम रोडों पे आएंगे या हम काम बंद करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि ये आप किसी की सीटें ही अबॉलिश कर दी जाए। मुलाजमत से निकाले गए डॉक्टर्स डिस्पेंसरियों में शाम के वक्त भी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। मुलाजमत में तोसी न होने पर चुनियों पे नाबीना डेली वेजेस मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। अपने खानदानों के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज मुजाहिरा किया। सिविल सोसाइटी और वकला ने भी हिमायत कर दी। चिन्योट में नौकरियों में तोसी ना होने पर डेली वेजेस नाबीना मुलाजमीन ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया। अपने खानदान के अफराद के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर पहुँच गए और एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन के साडा हक एथे रख के नारे। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर नाबीना अफराद के एहतजाज में सियासी और समाजी शख्सियात और वकला कम्युनिटी भी शामिल हो गई। मुजाहिरीन ने नौकरियों में तोसी का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि पंजाब के कई अजला में नाबीना डेली वेजेस मुलाजमीन को तोसी मिल चुकी। इंतजामिया ब्लाइंड एसोसिएशन के डेली वेजेस मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी का नोटिफिकेशन जारी करे। डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में इनको अगर जॉब हुई है तो 3 माह के बाद इनके ऑर्डर खत्म कर दिए जाते हैं। हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूँ चिन्योट के तमाम नाबीना अफराद को जॉब दी जाए। ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर हैं, ये बेचारे आप उठा के यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में ही इनके साथ सुतीला सलूक क्यों किया जा रहा है? हुकूमत वक्त से हमारा ये मुतालबा है इनको फिल फौर जो है वो अकोमोडेट किया जाए, इनकी तनख्वाहें जो है वो बहाल की जाए। जो भी इशू है ना वी आर हेयर, मुझे डी साहब ने भेजा है, हम इनका मामला सुनने के लिए हाजिर हैं। आप देखिए ना, बजाय शोर करने के या तो हम इनकी बात नहीं सुन रहे, रोड्स पे तो कोई मामला तैयार नहीं होता।
नबीना अफराद के एहतजाज की खबर मिली तो असिस्टेंट कमिश्नर भी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने पहुंच गए और कहा दफ्तर आ जाएं, बैठकर मसला सुनते हैं। मुजाहिरीन ने एहतजाज जारी रखा और कहा कि अफसरान का रवैया सुतेली माँ जैसा, कोई हम नबीना अफराद का मसला सुनने को तैयार नहीं। सिविल सोसाइटी और वकाला ने भी ब्लाइंड एसोसिएशन को हमायत की यकीन दहानी करवाते हुए डिप्टी कमिश्नर से डेली वेजेस नबीना अफराद को फौरी तोसी देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के मुतालबात मंजूर न होने पर 7 मार्च को गवर्नर पंजाब की कॉन्वोकेशन में आमद पर एहतजाज की वार्निंग दे दी। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का टीचिंग वर्कलोड कम करने का मुतालबा किया है। तमाम फैकल्टी की मेडिकल इंश्योरेंस कराने का भी मुतालबा किया है। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर रिजवानुल्लाह कौकब ने बिला इम्तियाज सालाना बोनस देने का मुतालबा किया। खाली सीटों पर भर्तियां करने समेत अदालत से बहाल होने वाले बर्खास्त मुलाजमीन को फौरी ज्वाइनिंग देने का भी मुतालबा किया गया है।